गुड मॉर्निंग डियर माय फ्रेंड्स। आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। इन टॉपिक को हम लोग देखेंगे। संबंधित है हम लोग का अरावली पर्वतमाला। आज हम लोग अरावली पर्वतमाला को लेकर के बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला है क्या? आखिर इन पहाड़ियों के पीछे क्या राज्य है जो अरावली के पीछे सभी लोग पड़ा हुआ है? इन बातों को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अरावली पर्वतमाला पहाड़ी की ओर। अरावली पर्वतमाला पहाड़ी है क्या, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहला नंबर, ये जो पहाड़ी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप हमको बताइए कि पहाड़ी या पहाड़ कितना ऊंचाई इसका होगा जो कि हम लोग इसको पहाड़ कह सकते हैं। पहाड़ का ऊंचाई लगभग लगभग साफ से इसको हम लोग करते हैं। पहाड़ की ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? विकल्प है हम लोग का 900 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर। D4 में है आपका नन। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम ये जान सके कि आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है कि पहाड़ी कहलाने के लिए से उसका लंबाई कितना मीटर लगभग होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं ये पहाड़ है, ठीक ना। तो ये पहाड़ के बारे में हम लोग आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो ये अरावली पर्वतमाला है कहाँ? सबसे पहला नंबर जानेंगे कि अरावली पर्वतमाला है कहाँ। तो अरावली पर्वतमाला हमारा राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पे बहुत सारे चर्चाएं को हम लोग विशेष रूप से जानेंगे, और आज का क्लास में हर एक टॉपिक पे विशेष रूप से बात करेंगे, वो भी फिगर के साथ। फिगर को देखते हुए हम लोग समझेंगे कौन सा खनिज है, और खनिज का पहचानने का भी नियम हम लोग को आज देखना है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अरावली रेंज में कुल कितने प्रकार के खनिज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अरावली पर्वतमाला में खनिज बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दिए हुए हैं। तो उन सारे बातों को भी हम लोग को जानना है, लेकिन पहले बात करेंगे कि अरावली रेंज में कुल कितने प्रकार का खनिज पाया जाता है, या फिर अरावली पर्वतमाला में खनिज कौन कौन सा पाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये जो पर्वत हम लोग को अभी दिखाई पड़ा जस्ट इसके ऊपर, वो भारत एवं दुनिया में सबसे पुराना माना गया है। अब पुराना मानने का एक रीजन है कि अरावली की पहाड़ियां खनिजों से भरपूर है। मतलब कि इस पहाड़ी में इतना खनिज है कि सारा खनिज वहां से ही प्राप्त होता है, लगभग से ज्यादा। इसलिए वहां पर हम लोग को जाना गया है और बताया गया है कि अरावली पर्वतमाला पर भारत और दुनिया में सबसे प्रमुख है। तो कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, मकराना मार्बल पाया जाता है, सफेद संगमरमर पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, अब्रक जिप्सम पाया जाता है। ये सारा चीज जो है कि वहां पे भंडार है। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं तांबा, दस्ता, शीशा आदि, ये सब के बारे में भी विशेष हम चर्चा करने वाले हैं। इन चर्चाओं के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप चैनल के साथ बने हुए रहे,
अंत तक बनिएगा तो विशेष एक ऐसा आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि देख करके आप दंग रह जाइएगा, और वैसा तस्वीर मेरे समझ से अपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। तो अंत में रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। तो आगे इसको तो फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं, उसका उसके बाद इसका टिप्पणी भी हम करेंगे जस्ट अभी तुरंत। तो आगे हम थोड़ा देखते हैं इसको क्या लिखे हैं कि अरावली, अरावली माउंटेन रेंज टीन, लिथियम, ग्रेफाइट, दुर्बल पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का भी स्रोत है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऊर्जा परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। अरावली के खनिज भंडार बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि अरावली पर्वतमाला में या पहाड़ी में इतना खनिज है कि उसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। तो उन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए आज का जो ये टॉपिक है इसको हम थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं। तो विस्तार में हम ये समझेंगे, उसके बाद फिगर की ओर भी चलेंगे। सबसे पहला काम हम लोग ये जानना चाहेंगे कि तांबा, ये जो तांबा है, तांबा को हम लोग बोलते हैं कॉपर। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर का संकेत होता है Cu। कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu। और जस्ता, जस्ता को हम लोग जिंक भी कहते हैं। जिंक और जस्ता दोनों एक ही नाम है। तो जिंक और जस्ता को संकेत के रूप में जानते हैं जडर। और सीसा, सीसा को हम लोग लेड भी बोलते हैं। लेड के साथ साथ संकेत में हम लोग जानते हैं पीबी। पीबी मतलब होता है सीसा, और सीसा का दूसरा नाम होता है लेड। चांदी, चांदी को हम लोग बोलते हैं एजी। एजी, आप देखिए, नया नवेली किसी का शादी होता है तो अपने पति को बुलाती है वो, एजी यहाँ आए। अब पति क्या बोलता है अगर उसको बुलाना हो? ए यू, ए यू, मैं आ रही हूँ, आ रहा हूं। तो ए यू का मतलब क्या हुआ? ए यू, ए यू का मतलब हुआ सोना। ए यू का मतलब क्या हुआ? सोना। देखिए, अगर इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझना है तो पत्नी, पत्नी को हम सिंबल में रूप में समझा रहे, थोड़ा समझिएगा। ये हुआ वाइफ, ये हुआ हस्बैंड। वाइफ जब अपने पति को बुलाती है तो बोलती है एजी, मतलब चांदी के रूप में उसको डिनोटिंग करती है। किसको? पति को। तो पति को चांदी के रूप में डिनोटिंग कर रही है कौन? पत्नी कर रही है। अब हस्बैंड क्या करते हैं? ए यू, ए यू मतलब क्या हो गया? सोना। अब जब वो अपना पत्नी को बुलाते हैं तो बोलते हैं ए यू यहाँ आइए। तो ए यू मतलब सोना। अब देखिए कितना बड़ा पद दिया गया है, किसके द्वारा? पति के द्वारा दिया गया अपने वाइफ को या पत्नी को सोना के रूप में। अब पत्नी क्या डिनोटिंग दी है? चांदी। अभी वर्तमान में आप लोग को पता होगा चांदी का रेट मार्केट में कितना है? 1900 प्लस ग्राम, 1900 रुपया प्लस है 1 ग्राम सोना का। 1 ग्राम चांदी का कीमत, 1 ग्राम चांदी का कीमत 1900 समथिंग। सोना 1 लाख से भी ज्यादा है, 1 लाख से भी ज्यादा है। तो समझिए वाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको सोना के रूप में डिनोटिंग कर रहे हैं। और चांदी भी महत्वपूर्ण है, चांदी भी महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग चांदी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसको बोलेंगे ए जी और सोना को बोलेंगे ए यू। तो कुल मिलाकर के समझिए कि चांदी और सोना दोनों ही महत्वपूर्ण है, शरीर में दोनों का होना अति आवश्यक है। तो आप लोग क्या क्या जानते हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, अभी तो हम लोग तांबा, जस्ता, सीसा और चांदी के बारे में हम लोग जान गए। अब इसके आगे जानते हैं हम लोग। अब ये क्या है? संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए भी, और इसको ध्यान में भी हम लोग रखेंगे। संगमरमर को हम लोग बोलते हैं CaCO3। मकराना मार्बल, इसके बारे में हम लोग को कंफ्यूजन होता है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा
क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर लेकर के आए हुए हैं और वो तस्वीर के माध्यम से विशेष रूप से हम लोग जानेंगे। और उसके बाद सफेद संगमरमर। अब सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था ताजमहल बनाने में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, ये सारा के सारा इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस ऑल टॉपिक्स। तो देखिए, इसका हम फिगर आपको दिखाना चाहते हैं और दिखाने से पहले एक हमको क्वेश्चन का जवाब देते चलिए और भी कि वर्तमान में ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं डॉलर, वर्तमान में इंडियन रुपया, वर्तमान में इंडियन रुपया में यदि एक डॉलर को परिवर्तन किया जाए तो कितना रुपया होगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप हम लोग कमेंट बॉक्स में दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में थोड़ा चेंज हो गया है तो इसके बारे में आप लोग बताएं। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिगर के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। फिगर को देखते हुए अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो विशेष रूप से समझ में आएगा, ये मेरा सोच है। मकराना मार्बल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मकराना मार्बल राजस्थान के मकराना शहर से निकलने वाला एक उच्च गुणवत्ता वाला सफेद संगमरमर है जो अपनी शुद्धता, चमक और टिकाऊपन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जैसी प्रतिष्ठित इमारतों में इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए एक लोकप्रिय सामग्री बनाता है, जिसमें लगभग 98% कैल्शियम कार्बोनेट होता है और यह पानी के रिसाव के लिए प्रतिरोधी होता है। अब देखिए, अब ये है हम लोग का मकराना मार्बल जो हम लोग अपने अपने घरों में लगाते हैं। तो लगाने के साथ साथ जब इसमें हम लोग को मकराना मार्बल में फ्रेश रूप से चिकनाहट चाहिए हो तो इसके ऊपर जो है कि पानी का स्रोत देते हुए मशीन के माध्यम से घिसाई किया जाता है ताकि ये पूर्ण रूप से प्लेन हो सके और दिक्कत ना हो। तो ये हम लोग का मकराना मार्बल है जो कि घरों में लगाया जाता है। आप लोग यदि लगाए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा समझिए। ग्रेफाइट कार्बन का संकेत होता है सी। ग्रेफाइट कार्बन का एक प्राकृतिक क्रिस्टलीय प्रूफ है जो काले चांदी जैसे रंग का होता है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है या दिखने में कैसा लगता है। तो ये है हमारा ग्रेफाइट, ध्यान में रखेंगे। और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कि पेंसिल बनाने में भी किया जाता है, जो कि इसमें करंट प्रवाहित होती है। अगर घर में प्रैक्टिकल करना है तो दो पेंसिल ले लीजिएगा। मान लीजिए कि एक पेंसिल ये हो गया आपका और दूसरा पेंसिल ये हो गया, मान लीजिए। अब दोनों पेंसिल का एक भाग यहाँ पे मेरा देखिए छिला हुआ है और दूसरा भाग मान लेते हैं कि यहाँ पे छिला हुआ है, ठीक। अब तीसरा भाग, आप देखिए दो पेंसिल का पीछे का भाग भी छील लेंगे और इस पेंसिल का भी पीछे का भाग छील लेंगे। अब ये दोनों भाग में ठंडा गर्म तार को
जोड़ लेंगे और जोड़ने के साथ साथ अब ये दोनों तार को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो सिरा निकलेगा वो सिरा को आप 3 पिन अपने बोर्ड में लगाइए। और ये जो पीछे का हिस्सा है ये एक आप 0 वाट का बल्ब ले लीजिएगा और 0 वाट का बल्ब लेने के बाद ये इस हिस्सा का दोनों भाग को मिला के लगाइएगा तो वो जलेगा। घर में आप लोग प्रैक्टिकल कर लिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिथियम को देखिए, थोड़ा गला में सुसुराहट होने के कारण से तो बोलने में दिक्कत होने लगी। आप लोग पानी पीजिएगा क्या? ठंडे के दिन है, चाय पीजिए। चलिए, पानी जो अभी हम लोग पीते हैं यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको देखते हैं हम लोग। पानी को हम लोग बोलते हैं H2O। H2O पानी हम जो है कि सभी प्राणी के लिए अति आवश्यक होता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 1। दोनों को मिला दिए तो बन गया H2O, जो कहलाया क्या? पानी। अच्छा ये बताइए आप, H2O यौगिक है या नहीं? H2O यौगिक है या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। इसको समझिए। हाँ, एक मिनट। हाँ या ना में जवाब दीजिए। H2O यौगिक है या नहीं? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग लिथियम के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? लिथियम के बारे में। तो लिथियम को Li से सूचित करते हैं। लिथियम आवर्त सारणी का तीसरा तत्व प्रतीक, मतलब प्रतीक तो अभी हम बताइए दिए आपको, लिथियम है। आवर्त सारणी का तीसरा तत्व है जो प्रकृति की सबसे हल्की धातु है। धातुओं में से सबसे हल्की है ये और अपनी मुलायम चांदी जैसी सफेद बनावट के लिए जानी जाती है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए, चाकू से तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम को भी काटा जाता है। पिछले कक्षा में हम लोग देखे हुए थे कि सोडियम के अलावा भी आपको 2 तत्व का नाम बताए हुए थे, जो कि बोले थे दोनों याद रखिएगा, कभी काम आएगा। तो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे पुनः कि लिथियम को चाकू से काटा जाता है, वास्तविक में काटा जाता है। और सोडियम को भी याद रखेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो ये हमारा है लिथियम। ये कितने नंबर पे आता है? तो 3 नंबर पे आता है। चलिए आगे देखिए। टीन, आप लोग टीन को देखे होंगे, टीन को देखे होंगे। टीन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। टीन को थोड़ा समझिए। टीन का संकेत होता है एसन। एसन मतलब होता है टीन, एक धातु तत्व जो चांदी जैसा सफेद, नरम और जंग रोधी होता है, जिसका उपयोग सोल्डर मिश्र धातु, कांसा और खाद्य डिब्बे बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, खाद्य डिब्बे का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप पान का भंडार या फिर पान का दुकान में जाते होंगे
तो वहां पे पूर्ण रूप से देखते होंगे 4 5 6 प्रकार का डब्बा रहता है, जिसमें तुलसी है, ये सब रखा हुआ रहता है। तो वो जो खाद्य पदार्थ जो पान में देने योग्य सामग्री है, उसी को बोलते हैं खाद्य पदार्थ। तो उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? टीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा टीन का बॉक्स इस प्रकार का है, इस प्रकार का डब्बा आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखेंगे ये टीन का डब्बा है, और ये तो ध्यान में रहता ही है। चलिए, जिप्सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जिप्सम के बारे में थोड़ा समझते हैं। जिप्सम एक नरम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। CaSO4.2H2O है, जो कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और पानी से मिलकर बनता है। अब ये देखिए, आपका जिप्सम का सिंबल इस तरह से रहेगा, जिप्सम का सिंबल इस तरह से रहेगा। ये है आपका जिप्सम। फिगर के साथ जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको माइंड में जो मेमोरी हम लोग कहते हैं उसमें छप जाता है। कैसे बच्चा में हम लोग पढ़ाई करते थे, ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल। अभी भी अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति होंगे तो उससे अगर आप जाकर के पूछिएगा कि दादा ए फोर क्या होता है, तो वो उसके मुंह से निकलेगा ए फोर एप्पल होता है। बाकी कुछ नहीं, कभी नहीं निकलेगा ए फोर एरोप्लेन, या फिर ए फोर अंट, या फिर ए फोर और भी कुछ भी वर्ड। लेकिन ए फोर एप्पल निकलेगा, क्योंकि उसको घुमा घुमा करके टीचर या मैडम सिखाया है और सिखाई है कि ए फोर एप्पल होता है। उसी तरह से फिगर हम लोग का माइंड में सेटअप जब हो जाता है तो कोई भी चीज को ध्यान में रखने में दिक्कत नहीं होता है। अब चलिए, अब्रक के बारे में हम लोग समझते हैं। अब्रक, तो सबसे पहला नंबर तो देखिए फिगर, अब्रक का फिगर इस टाइप का रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अब्रक को इस तरह में, इस तरह से जो है कि डिनोटिंग किया गया, और देखने का सिंबल इस टाइप का होता है। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट खनिज है, जो अपनी चमकदार बनावट और पतली लचीली परतों में विभाजित होने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अब देखिए, इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ फिगर को भी ध्यान में रखेंगे, और ये जितना भी यहाँ पे पॉइंट के रूप में हम लिखे हुए ऊपर में, वो सारा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, कहीं दिक्कत ना हो। अब देखिए बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के बारे में हम लोग जानेंगे। एक अपसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से रेत के आकार के कणों जैसे क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार के लाखों वर्षों में दबने और जुड़ने से बनती है। अब देखिएगा, जब पहाड़ पे आप चढ़िएगा तो बहुत सारा पहाड़ के पास आपको ये देखने को मिलेगा। जब मान लेते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ का शीर्ष को जब इस तरह से तोड़ना चाहिएगा वो टूट जाएगा, क्योंकि उसको बोलते हैं मरा हुआ या मृत पहाड़ बोलते हैं। तो मृत पहाड़ का देखने का जो है कि और पहचानने का यही तरीका, दरार बना हुआ रहेगा और उससे झरझरा टाइप का बालू भी रहेगा, तो ये कहलाता है मृत पहाड़। आगे अरावली पर्वतमाला के पीछे कितना बड़ा राज्य है, आज आप लोग को समझ में आ रहा है कि अरावली पर्वतमाला में कितने प्रकार का खनिज पाया जाता है। चूना पत्थर, अब चूना पत्थर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि अरावली पर्वतमाला से ही निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं संगमरमर, तो संगमरमर का ही सूत्र होता है CaCO3 से बनी एक सामान्य अपसादी चट्टान है। अब ये जो चट्टान है, ये क्या है? चट्टान है। अब चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा, चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग किया गया है।
और यहाँ देखिए गाड़ी का भी यूज हो रहा है। तो इन गाड़ी के माध्यम से ही जो है कि अपसादी चट्टान को जो है कि चूना पत्थर का जो ये चट्टान है, इस चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में फैक्ट्री में लेकर के जाया जाता है, और वहां से जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि विभिन्न प्रकार का मशीन में दे करके चूना पत्थर के रूप में इसको अलग अलग किया जाता है। ग्रेनाइट के बारे में चलिए देखते हैं। ग्रेनाइट ग्रेनाइट का प्रयोग मूल रूप से किचन में किया जाता है। ग्रेनाइट का प्रयोग मूल रूप से कहाँ किया जाता है? किचन में। किचन का जो स्लैब जो रहता है, उस स्लैब के ऊपर जो है कि ये पत्थर को लगाया जाता है, जो कि ये पूर्ण रूप से चिकनाहट होता है, पूरा प्लेन होता है, फिसलन होता है। इस पर थोड़ा सा भी पानी अगर गिर जाए और उस पर किसी कारणवश पैर अगर पड़ जाए तो आप गिर पड़िएगा। तो ये जो है कि किचन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम है ग्रेनाइट। सारा अब ये जो ग्रेनाइट इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट पहाड़ से नहीं निकलता है, ऐसा पहाड़ में नहीं है। वहां से मटेरियल को निकाला जाता है, उसके बाद मशीन के माध्यम से इस टाइप का पत्थर को बनाया जाता है घिसाई करके, तो ये ग्रेनाइट पत्थर कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक कठोर दानेदार आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी की पहाड़ी में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा और क्रिस्टलीय होने से बनती है। ये सारा पॉइंट जो है कि मस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर दिमाग में आपका एक बार अटैच हो जाएगा तो बिना याद किए ग्रेनाइट के बारे में या जितने भी अभी पॉइंट के रूप में हम लोग पढ़े हैं सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, चांदी देखिए, सोना बाबू चांदी। अभी हम लोग तुरंत कर रहे थे कुछ देर पहले चांदी के बारे में। चांदी मतलब होता है एजी। एजी माना पति। पति को बुलाया कौन भाई? पत्नी। एजी यहाँ आइए। एक चमकदार मुलायम सफेद रंग की कीमती धातु है जिसका रासायनिक प्रतीक एजी और परमाणु क्रमांक संख्या 47 है, जो ऊष्मा और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है और इसमें उच्च परिवर्तनशीलता होती है। अब देखिए, अक्सर लड़का के हाथ में देखिएगा इस तरह का चांदी का जो है कि हाथ में रहता है। तो ये है हमारा चांदी। चांदी का कलर देख लीजिए किस टाइप से रहता है, चमकीला टाइप का है। चांदी ये हुआ। अब देखिए ध्यान से आप लोग, चांदी के पीछे या चांदी के बीच में हम क्या डिनोटिंग किए हैं? महाकाल। एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए जय महाकाल, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए महाकाल, अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो। हम महाकाल के भक्त हैं, आप हैं तो आप कमेंट बॉक्स में महाकाल लिखें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को आज का सेशन शेयर करें ताकि उसे भी लाभ हो। चलिए शीशा के बारे में चलते हैं। शीशा को हम लोग देखते हैं। राजगीर अगर आप लोग गए होंगे, राजगीर यदि आप लोग गए होंगे तो राजगीर में आप लोग देखे होंगे कि शीशा का पुल बना हुआ है, मतलब पुल के ऊपर शीशा है। जब ऊपर आप चलिएगा इस तरह से तो नीचे का सारा दृश्य आपको दिखेगा। तो अगर नहीं गए तो जल्दी से जाइए, और वहां पे बहुत सारा भीड़ भी अभी लगा हुआ है, और इस साल का अंतिम समय भी चल रहा है। 2025 को बाय बाय करने से पहले आप लोग राजगीर अवश्य ही जाएं और लाभ उठाए वहां का दृश्य का। तो शीशा मतलब होता है पीबी। पीबी 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 मतलब होता है शीशा, इसी को हम लोग बोलते हैं लेड। एक पारदर्शी या अपारदर्शी मानव निर्मित ठोस पदार्थ है जो मुख्य रूप से सिलिका
रेत को सोडा और चूने के साथ उच्च तापमान पर पिघलाकर बनाया जाता है। देखिए कितना सिंपल तरीका में आप लोग को 2 लाइन लिखा है और 2 लाइन से क्लियर हो जाता है कि ये शीशा का जो बनाया जाता है उद्योग में या फैक्ट्री के में तो किस तरह से बनता है। तो सिंपल भाषा में दिया कि उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है तब जाकर के शीशा तैयार होता है। चलिए, तांबा मस्ट इंपॉर्टेंट है। तांबा का बर्तन में यदि आप सुबह सुबह पानी पीते पीते हैं तो आपका लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए अगर आपके घर में तांबा का कोई भी बर्तन नहीं है तो कम से कम आप जग मग खरीद लीजिए, जग खरीद लीजिए और इसमें रात्रि में सोने से पहले पानी कम से कम डाल दीजिए और सुबह जैसे जगते हैं तो ये पानी 1 गिलास पिया कीजिए। बहुत ही फायदा होगा, लाभदायक होगा सेहत के लिए से। और क्या लाभदायक होगा आप देखिए यहाँ पे, तांबा को बोलते हैं सीयू, सीयू माने कॉपर। एक लाल भूरे रंग का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला धात्विक तत्व, परमाणु संख्या देखिए 29 लिख दिए हैं, जो ऊष्मा और बिजली का उत्कृष्ट सुचालक है। यह मानव इतिहास की सबसे पहली धातुओं में से एक है जिसका उपयोग बिजली के तारों, मिश्र धातु जैसे पीतल, कांस्य और शरीर के लिए आवश्यक खनिज के रूप में होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को कोलेजन और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। अब देखिए इतना सारा बात को याद रखना है। अगर तांबा के बर्तन में पानी का यूज आप करते हैं और सेवन करते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं और कोलेजन एवं मस्तिष्क के विकास में मदद करेगा। मस्तिष्क को विकास बढ़ाना है तो अवश्य ये सब बर्तन में पानी का यूज क्या कीजिए। पहले के जमाना में सभी लोग इसी बर्तन में यूज किया करते थे, अब स्टील, शीशा इत्यादि का यूज करते हैं। चलिए जस्ता और जिंक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जस्ता और जिंक, जिंक का सिंबल देख ही लिए आप लोग, इस टाइप का जिंक होता है। एक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व, रासायनिक प्रतीक तो यहाँ लिख दिए, जिंक का जड़न होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है, जो नीले सफेद रंग की धातु होती है। जिंक का कलर हल्का नीला होता है और वो सफेद होता है, लगेगा कि वो बिल्कुल चांदी ही है परंतु वो चांदी नहीं होता है, वो जिंक या जस्ता है। ठीक है ना, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हल्का नीले कलर का जो देखने को मिलेगा वो कहलाएगा आपका जिंक या जस्ता, जिसका परमाणु संख्या 30 है और सिंबल हमारा क्या है, जडन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और अंत तक बने हुए रहिएगा। एक तस्वीर आपके लिए बहुत ही खास लेकर के आ रहे हैं, ताजमहल। ताजमहल कौन कौन गए हैं घूमने के लिए, भारत के किस राज्य में ताजमहल पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। और ये ताजमहल के पीछे बहुत बड़ा प्रेम कहानी है। काश आप लोग का ऐसा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ताजमहल, ताजमहल के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए ताजमहल के पीछे क्या राज है उसको हम लोग जानते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर का मकबरा है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अब देखिए अपने पत्नी के याद में वो ताजमहल बनवाया, आप करते हैं क्या। यह प्रेम का प्रतीक इस्लामी वास्तुकला का शानदार नमूना और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में किसे गिना जाता है, ये ताजमहल को गिना जाता है। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ, जिसमें
20,000 से अधिक कारीगरों ने काम किया था। ये ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगर काम किया और वो काम पूर्ण होने के बाद ये ताजमहल का दृश्य आज भी हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा जो है कि आगरा में है, संबंधित उत्तर प्रदेश। अगर आप लोग लोकल हैं तो जाइए ताजमहल का एंजॉय लीजिए। देखिए ताजमहल के बीच में देखिए पानी है और दोनों तरफ से चलने के लिए से दिया हुआ है पगडंडी। इस पगडंडी के माध्यम से ताजमहल के अंदर लोग प्रवेश कर रहे हैं। वहां का दृश्य क्या होगा, जब यहाँ इतना बेहतर है तो वहां जाने का तो मन करता ही होगा। अवश्य ही जाए। और आगे एक प्रश्न हम दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए होमवर्क के रूप में हम प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं कि $1 इंडियन को रुपया में बदलने पर कितना रुपया प्राप्त होगा। ऑप्शन है 89.76, 83.76, 93.76, 63.76। अभी जो ये वर्ड हम पढ़े पॉइंट के बाद 76 76 76, ये गलत पढ़े। ये पढ़ने का तरीका गलत है। अगर आप कभी भी इंटरव्यू में या किसी के पास पर्सनली बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से बोलिएगा कि 89.76, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तब 83.76, अगर अंग्रेजी वर्ड का यूज कर रहे हैं 89.76, 83.76, तो ये आपका पूर्ण रूप से सही होता है। डायरेक्ट नहीं बोलिएगा, गलत हो जाएगा। आज का ये क्लास कैसा लगा, ये अरावली पर्वतमाला को लेकर के जो हम आए, उम्मीद है कि आपको पसंद हो गया होगा आज का सेशन। और ये विशेष रूप से जो हम आपको फिगर के रूप में समझाए थे, ये फिगर के माध्यम से भी आपको समझ में आया होगा। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि जिप्सम कैसा दिखता है, बलुआई पत्थर कैसा दिखता है, ग्रेनाइट कैसा दिखता है, और कौन सा कहाँ किसका यूज करते हैं, वो भी क्लियर आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि अपने दोस्तों को आज का सेशन शेयर किए होंगे और अरावली पर्वतमाला से विशेष और भी कुछ हम लेकर के आएंगे बहुत जल्द। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए से धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों, बाय बाय।